नमस्कार तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं मोजो पत्रकार के ऑफिशियल फेसबुक लाइव पर। मैं हूं आपके साथ पवन कुमार झा। जब से कोरोना काल की शुरुआत हुई है और जब से भारत में लॉकडाउन लगा है तब से लेकर लगातार हम अब अपने फेसबुक लाइव सेशन के जरिए अलग अलग क्षेत्रों के शख्सियतों से आप सभी दर्शकों को रूबरू करवा रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं दो शख्सियत। एक शख्सियत जिन्होंने वेब सीरीज और कई म्यूजिक वीडियो को प्रोड्यूस किया है। मैं स्वागत करना चाहूंगा चांदनी सोनी नाम का। थैंक यू पवन, थैंक यू। हमारे साथ एक और शख्सियत जुड़े हैं जो कई तरह के कला के धनी है। लाइक वो एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं, वो फिल्म मेकर भी हैं, वो किक बॉक्सर भी हैं और मतलब इतने सारे कला के धनी है, बहुत मल्टी टैलेंटेड जिसे हम कहते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पॉपुलर टीवी और फिल्म स्टार मनीष राय सिंघान जी। स्वागत है सर आपका भी हमारे साथ एपिसोड में। Thank you so much for the lovely introduction, Pawan. Thank you so much. आज हम बात करेंगे इनके सफर के बारे में, इनकी फिल्मी सफर के बारे में और खासकर हाल ही में रिलीज हुई एक म्यूजिक वीडियो जो एक खास संदेश भी देता है और गाने का नाम है निकले तो निकल लोगे। ये गाना सुन के लग रहा होगा कोरोना काल चल रहा है और निकले घर से बाहर निकले तो निकल लोगे। तो इस म्यूजिक वीडियो के बारे में जानेंगे, कैसा सफर रहा, कैसी इसकी शुरुआत हुई। तो मैम मैं सबसे पहले मनीष सर को बधाई भी, क्योंकि हाल ही में वो विवाह के परिणय सूत्र में बंध गए हैं, तो बहुत बहुत बधाई। लेकिन एक सवाल भी आता है कि लॉकडाउन में क्यों? क्या लॉकडाउन में वीडियो क्यों या शादी क्यों? शादी। अरे आई थिंक उसका श्रेय भी इस वीडियो को ही जाता है, क्योंकि अच्छा। हुआ ये कि ये सारे वीडियो का जो डील था वो जी के साथ लॉक हुआ। ये जो पूरा लॉकडाउन का पीरियड था वो हम में से किसी ने भी आराम नहीं किया है, सब लोग काम कर रहे थे। एंड वो एक ऐसा दिन था 12 जून के आसपास कि सारा काम खत्म हो गया, जी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो गए। तो फिर लंबी सी अंगड़ाई ली और बोला कि पापा को बोला ब्रेकफास्ट टेबल पे कि भैया पापा आज मैं आराम करूंगा, आज का दिन छुट्टी है। तो बोलते बेटा शादी भी कर ले। तो मैंने ठीक है पापा कर लेते हैं। तो वैसे करके एक मजाक बढ़ता गया, बढ़ते 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 शाम हो गई। संगीता को फोन किया, उसके पेरेंट्स से बात हुई और संगीता खुद पैनिक में आ गई कि अरे यार ये ऐसे अचानक कैसे डिसीजन हो सकता है। तो वैसे करके सब मजाक मजाक में रात तक सब चीजें फाइनलाइज हो गई और आज ये मौका है कि मेरी शादी हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। चांदनी मैम आपसे जानना चाहूंगा कि इस म्यूजिक वीडियो, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान सारे सीरियल्स, बहुत सारे काम ठप हो गए, उसमें से फिल्म इंडस्ट्री भी थी कि सारी चीजें ठप पड़ चुकी थी और आपने एक गाना बनाया, ना सिर्फ एक म्यूजिक वीडियो बल्कि एक खास संदेश वाला गाना जो एक संदेश देता है लोगों को मनोरंजन के साथ साथ। तो इसकी शुरुआत कैसी हुई? इसकी शुरुआत तो खैर मैं थैंक्स करना चाहूंगी मनीष को आपके माध्यम से, क्योंकि ये आइडिया जो है मनीष का और कुणाल सर का था और इसमें इन लोगों ने, इनका ही मेन वो है, रोल है, बिकॉज मनीष ने ही घर पे शूट किया है गाना। एंड और एक ऐसा ये संदेश देता है पब्लिक को कि कोरोना का एक ऐसा टाइम है जब लोग पैनिक करते हैं। इट्स ऑलमोस्ट 3 मंथ्स कोरोना को चलते हुए को। तो लोगों में अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि उनको लगता है कि हम लोग कैसे भी करके बाहर निकले, कि बाहर शॉपिंग नहीं हो पा रही है, बहुत कुछ नहीं हो पा रहा है। पर जो गाने के लिरिक्स हैं, हम उनको एक्चुअली ये जताना चाहते हैं कि जो गाना है वो इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ एक गाना लॉकडाउन में बनाना था तो बनाया है। हम चाहते हैं इवन गवर्नमेंट की लिए भी हम लोग इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज बाहर मत निकलो। इट्स अ डेंजरस थिंग और ये लाइफ थ्रेटन है। ऐसा नहीं है कि एक बीमारी है, दवाई खाई और चली जाएगी, ऐसे नहीं है। तो ये इसके पीछे जो था मेन ये थॉट था कि हम लोग, और जैसा कि मनीष एक बहुत पॉपुलर एक्टर हैं तो लोग कहीं ना कहीं उनकी तो बात मानेंगे, तो उनका चेहरा भी हमने यूज किया। गाने का जो कुणाल गांजा वाला ने गाया है उसको भी हमने यूज किया। मनीष ने बहुत अच्छा इसमें रैप किया है। तो वी वांट कि ठीक है, लोग जिससे कनेक्ट हो रहे हैं उनके माध्यम से इसमें हम लोग संदेश दें। तो ये एक इसका बहुत बड़ा कारण रहा है लॉकडाउन में इस गाने को रिलीज करने का। जी क्योंकि आपने जितने भी इसके वीडियो जो शूट हुआ है वो सब घर में हुआ है, ज्यादातर पूरा ही शूट घर पे हुआ है। और मनीष सर से मैं पूछना चाहूंगा कि घर पे शूट करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका?
यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक चैलेंज था क्योंकि बनते बनते गाना जो है बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा बन गया। स्पेशली इसके लाइक चांदनी राइटली सेड कि इस वक्त में ये मैसेज बहुत जरूरी है क्योंकि इस बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है, आप घर पे बैठिए, आप घर बैठे बैठे हीरो बन सकते हैं, तो क्यों ना हम वो हीरो बने। सेकेंड इज बहुत सारे गाने इस कैटेगरी में आ रहे थे जो ये कह रहे हैं कि आप बाहर निकलेंगे बहुत, लेकिन उनमें एक अलग ही वो अलग अंदाज था जिससे वो लोग कह रहे थे। हमें ये एकदम फ्रेंडली टोन में बताना था कि ये ना हमने शायरी की ना बड़ी बड़ी बातें की, हमने एक सीधी बात बोली कि भैया निकले तो निकल लोगे। जो हर एक फ्रेंड दूसरे को बोल सकता है, कोई घर से निकल रहा हो तो उसको शायरी नहीं बताएगा, वो सिर्फ इतना बोलेगा भाई तू निकलेगा तो निकल लेगा। सो दैट वाज द होल मोटिव ऑफ दिस सॉन्ग। एंड फॉर्चुनेटली वी वर रियली ब्लेस्ड कि इट स्टार्टेड जहां अनूप ने, गीत ने, दे आर द सोल्स बिहाइंड द थिंग, एंड उन लोगों ने इतना प्यारा गाना बनाया। पहले 50 सेकंड अनूप के गीत के पास ऑलरेडी ये गाना था, फिर उसको बनाते 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 5 मिनट का ये गाना, 4 मिनट का ये गाना बन चुका, एंड एवरीबॉडी केम टुगेदर। अब हुआ ये कि दिस डिडंट, मैं अकेला इस कमरे में, इस एक कमरे में शूट कर नहीं पाता, आई डोंट थिंक इट वाज पॉसिबल। दैट्स द रीजन आई वांटेड जो भी बिहाइंड द कैमरा थे वो सभी इस गाने का हिस्सा बने, भले ही वो अनूप हो, गीत हो, कुणाल सर हो, चांदनी हो, चित्रा हो, निवी हो, या फिर सपना मैम हो, जिनके गाइडेंस की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है। आई थॉट कि ये सभी इस गाने के फेस भी बने, इसलिए ये गाना जो है वी शॉट इट इन दिस वन रूम इटसेल्फ एंड वी हैड ऑल द फेसेस। खैर हमारे प्रोड्यूसर्स जो हैं वो इस गाने में नहीं दिखे हैं, लेकिन पोस्टर्स में हमारे प्रोड्यूसर्स जरूर हैं, बिकॉज दे डिजर्व टू बी देयर, दे ऑल नीड टू बी इन दिस सॉन्ग। इसके लिए ये थ्रिलिंग स्टेप उठाया गया कि एक कमरे में हो लेकिन सब लोग इसमें जो है, जो इस मैसेज के पीछे हैं, वो सामने आए। हाँ बिल्कुल। और इस गाने को एक हफ्ते में 70,000 व्यूज मिल चुके हैं और स्टिल काउंटिंग है, और लोग लगातार पसंद कर रहे हैं। जी। तो मैं अब सफर पे आना चाहूंगा कि चांदनी मैम से मेरा सवाल है कि फिल्मों की तरफ रुख कैसे हुआ आपने, क्योंकि इससे पहले प्रोड्यूस की थी रक्तांचल, जो काफी हिट हुआ। जी, सफर तो मेरा खैर बहुत पहले शुरू हो गया था, व्हेन आई वाज लाइक इन सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड। तो बहुत डांस में मुझे बहुत ज्यादा रुचि थी, स्कूल में मैं बहुत परफॉर्म करती थी, तो अराउंड 12th स्टैंडर्ड तक बैक टू बैक मुझे मेडल्स और अवार्ड्स मिलते रहे। तो टीचर्स बहुत सपोर्ट करते थे, थैंकफुली मेरे मॉम डैड बहुत सपोर्ट करते थे। अब जहां से मैं आती हूँ उसके बारे में बात करते हैं, हिमाचल जैसी जगह जहाँ पे एक बहुत सुंदर सा जगह का नाम है सुंदर नगर। सो बेसिकली मैं वहां से हूँ, और वहां पे इतने ज्यादा सहूलियत नहीं होती थी चीजों को सीखने की, या कोई टीचर्स नहीं होते थे, क्लासेस नहीं होती थी। बट एक आप कह सकते हैं कि एक रुचि जो होती है, कि आप जब किसी चीज को बहुत दिल से चाहते हैं और अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ, तो बहुत सी बुक्स में भी ये चीज लिखी गई है कि जब आप किसी को शिद्दत से चाहते हो तो वो चीज हमेशा आपकी तरफ आती है, उसका वर्जन अलग अलग हो सकता है। तो ये बाबा मैंने शाहरुख खान ने भी कहा था, बाबा शाहरुख खान ने अपनी ये फिल्म में भी कहा ये था। शाहरुख खान ने बहुत बाद में कहा था, बट मेरे हस्बैंड ने मुझे एक बुक गिफ्ट की थी, रहस्य। तो उसको जब मैं पढ़ती थी तो उसमें ये बातें लिखी थी, और मैंने पढ़ी बहुत ध्यान से। तो वो हमेशा मुझे कहते थे कि एक दिन ऐसा जरूर आता है कि जब आप किसी चीज को बहुत मन से करते हो या चाहते हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आती है। तो टाइम बहुत लग गया मुझे, नो डाउट, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी रही। उसके बाद मैंने वहां पे स्कूल करने के बाद, कॉलेज करने के बाद, फिर मैंने लखनऊ में जाके क्लासिकल की ट्रेनिंग ली एज अ कथक डांसर, वो किया। उसके बाद बहुत से शोज हमारे होते थे। बट जो आज मेरा इस लाइक बॉलीवुड में या इंडस्ट्री में जो कदम रखने का जो स्टेप मैंने लिया, उसका श्रेय तो पहले मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जैसे बचपन में माँ बाप ने किया, तो वैसे ही हस्बैंड ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, और उनका अंदर से ये था कि एक्चुअली यू कैन डू मेनी थिंग्स, और आप और उसमें जो बहुत बड़ा योगदान रहा वो चित्रा का रहा। रोहिणी एक मेरी फ्रेंड है, और चित्रा ने मुझे बहुत वो सपोर्ट किया, एंड शी सेड कि नहीं तुम कर सकते हो, और आपकी थिंकिंग भी वैसी है, थॉट्स भी वैसे हैं, और जब मैं आपसे कोई बात करती हूँ तो एक बहुत अच्छा व्यूज आप देते हो, तो व्हाई यू नॉट ज्वाइनिंग अस। तो ऐसे कि ठीक है। तो उनका ये रक्तांचल जो है प्रोजेक्ट उन दिनों चल रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला कि एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है,
तो ऐसे कि ठीक है, मैं उसके बारे में थोड़ा दिन रिसर्च किया, उसके बाद हमने उसको ज्वाइन किया और आज आपके सामने 79 मिलियन व्यूज के साथ रक्तांचल आज प्लेटफॉर्म पे है। ये बहुत बड़ी तो बात। ये जर्नी रही है जी। मेरा सवाल मनीष सर से है, मैकेनिकल इंजीनियर टू बॉलीवुड, मतलब सफर कैसा है? मेरी जिंदगी में हर एक चीज एक्सीडेंट से हुई है भाई। सब रैंडम एक्सीडेंट्स थे। मैं अपने हर एक बंदा अपने कॉलेज में अपने वो सीनियर्स को देखता है जो दिल्ली से हैं, हिमाचल से, कश्मीर से, दोस भैया यू लुक अप टू, ये भैया मॉडल है। तो वैसे हम भी सोचते थे। तो एक दिन लाइब्रेरी में बैठे हुए थे तो एक भैया आए, वही दो भैया हंक्स कॉलेज के जो है वो आए, बेटा मॉडलिंग करोगे? तो मेरा मुंह खुला रह गया, मैं ऐसे ही उठा, मैंने कहा हाँ जी करूंगा। वो लोग लेके चले गए, वहां से हम लोगों ने शुरू किया। वो जिस कंपटीशन में वो लेके गए वो पूना लेवल का था, मैं पुणे से हूँ, तो वहां पे गलती से मैं ही मिस्टर पूना जीत गया। फिर वहां से किसी ने देखा और मिस्टर इंडिया के लिए भेजा। फिर वहां पे आई वाज अ रनर अप एंड आई वन मिस्टर फोटोजेनिक, बेस्ट स्माइल, बेस्ट ड्रेस मेड। तो ऐसे करके जर्नी आगे बढ़ती चली गई। फिर यूरोप में आई वाज मॉडलिंग फॉर अ ईयर एंड आई केम बैक। फिर वहां से बालाजी शुरू हुआ एंड या सो बेसिकली जर्नी ऐसे ही, कभी कुछ प्लान नहीं किया, जैसे कि आपने शादी के बारे में बोला वैसे ही घूमते घामते एक्टिंग वैक्टिंग तभी पहुंच ही गए बस। ओके, और उसके बाद भी आप फोटोग्राफर भी हैं, आप किक बॉक्सर भी हैं, आपने कई शॉर्ट फिल्म की है जिसे कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं। Yes, that is, I would really say God is kind and people are kind. We get fabulous people like Chandni, they just come and support, and our projects just take off because like we all know कि filmmaking or any of this process is not a one man show. आप एक आइडिया कंसीव कर सकते हैं लेकिन उसके आगे सपोर्ट की जरूरत पड़ती है आपको, and that's what it's all about. And yeah, so I think there are दो films मेरी, we are on a hat trick with Cannes. दो फिल्में बैक टू बैक कांस में सिलेक्ट हुई थी एंड थर्ड ईयर बाकी है अभी हमारा। लास्ट ईयर माय फिल्म गॉट सिलेक्टेड फॉर ऑस्कर्स, क्वालिफाइड फॉर ऑस्कर्स, एंड हम लोग ऑब्वियसली नॉमिनेशन तक नहीं पहुंच पाए, बट या इट वाज वेरी एनकरेजिंग। ऑस्कर विनर रेचल पोकुटी हैज गिवन द साउंड फॉर दैट। So yeah, we've been very fortunate that I've been very fortunate that I've been able to do a lot in my life. एक ही जिंदगी है, उसे पूरा जीना चाहता हूँ बस। तो I think God is he's letting me live it. Yeah. एक सवाल है जो मतलब आजकल ज्यादा प्रचलित है कि लॉकडाउन में सब अलग अलग तरीकों से अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि सारे काम ठप हैं, ज्यादातर काम ठप है, और अभी तो अनलॉक 1 में और 2 में शुरुआत हुई है खुलने की। ऐसे में आप समय व्यतीत कैसे कर रही हैं? पवन, मेरा समय खैर मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, तो मैं हमेशा ये नहीं सोचती हूँ कि हम लॉकडाउन में हैं। मैं ये सोचती हूँ कि हमें एक बहुत अच्छा मौका मिला है वो चीजें करने का जो शायद हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं कर पाते हैं, चाहे वो फैमिली के साथ समय बिताने का है, या मेरी बेटी है 10 साल की, या अब मैं वो चीजें उसको सिखा पा रही हूँ। वो पियानो सीखती है, क्लासिकल डांस, कथक सीखती है, और फ्रेंच उसको सीखना है, एक अदर लैंग्वेज। तो मैं उसको सपोर्ट करती हूँ, जो कि नॉर्मली हम नहीं टाइम निकाल पाते हैं, या एकदम उसमें रहते हैं हड़बड़ी में कि ओके 2 दिन का ये कर लो, 4 दिन का ये कर लो। अब मेरा पूरा समय उसके साथ बीतता है, और मेरे को तो खैर मैं लॉकडाउन मेरा सबसे बेस्ट टाइम रहा है, बिकॉज मैंने एक रक्तांचल निकाला है, उसके बाद सॉन्ग निकाला है, निकले तो निकल लोगी। तो बिजी भी रहा है, ऐसा नहीं है। इट जस्ट डिपेंड कि आप जब ऐसी समय में हो, हमने कभी भी प्रेडिक्ट नहीं किया था कि लॉकडाउन जैसा समय या कोरोना जैसा टाइम भी हमारी लाइफ में आ सकता है, बट ये सिचुएशन है। गवर्नमेंट हमें बहुत सपोर्ट कर रही है, और हर एक इंसान इस समय एक ऐसी लाइफ से निकल रहा है जिसको कभी आप थॉट्स में भी नहीं देखना चाहोगे कि ऐसा सिचुएशन किसी के साथ आए। बट आई थिंक इसको अगर आप पॉजिटिव वे में लो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं अपने जरिए। बिकॉज आज मैं तो नहीं, मनीष जैसे अभी बहुत बड़ा फेस है, तो ऐसे आप एक लोगों को गाइड कर सकते हैं कि नहीं, घर में बैठ के भी बहुत सी पॉजिटिव चीजें आप कर सकते हो। लोग योग करते हैं, लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, और बहुत से लोग अपने इंस्टाग्राम के थ्रू भी ये संदेश देते हैं कि फिट रहो, अच्छा खाओ। आज पहले लोग आप जब लॉकडाउन नहीं था, लोग बाहर खाते थे, डिनर पे जाते थे। बहुत सी ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको आती हैं जब आप आउटिंग करते हो, या आप कहीं बाहर ही बैठ के
3-3 टाइम का खाना खा रहे हो, बट आज का टाइम ऐसा है कि जब आप फैमिली के साथ बैठते हो, फैमिली वैल्यूज आप बच्चों को दे पा रहे हो, खुद के लिए आप माँ बाप के लिए समय निकाल पा रहे हो, तो मेरे लिए वो मैं आई एम वेरी हैप्पी कि ठीक है, जो सिचुएशन है उसके साथ हम सब फाइट कर रहे हैं, बट उस सिचुएशन में भी कुछ अच्छा क्यों ना ढूंढा जाए। तो मेरे को लगता है कि आप इसमें भी अच्छा वो चीजें करो जो आप, अगर जैसे मुझे शौक है, लाइक जैसे अभी मुझे मनीष ने बोला आप तो मेकअप शेप करके तैयार हो गए हो, तो मेरा एक ये शौक भी है, मैं बनाती हूँ, मैं मेकअप पे भी वीडियोस बनाती हूँ, और मैं बुक्स भी पढ़ना मुझे पसंद है। अब जैसे आप ये जैसे रक्तांचल हुआ है, अब मेरे पास बहुत सी स्क्रिप्ट आई हैं, मैं उनको रीड करती हूँ, तो अच्छा समय बिताने की कोशिश करते हैं। एक टाइम ऐसा कभी कभी आ जाता है जब आपको लगता है कि नहीं, हम वो नहीं कर पा रहे जो नॉर्मली हमारी लाइफ थी, बट मुझे लगता है कि जैसे ये समय आया है ये बीत जाएगा, और भगवान पे मुझे पूरा भरोसा है, एंड अपनी फैमिली पे जो उन्होंने डट के सपोर्ट किया है, कुछ नेगेटिविटी माइंड में आने ही नहीं दिया है ना, और दोस्त हमारी शादियां कर रहे हैं तो हम उसमें भी खुश हैं। तो इंजॉय है, सब लोग हैप्पी हैं, खुश हैं, और मैं कहती हूँ जिनमें थोड़ा सा ऐसा माहौल है जैसे लोगों का बिजनेस का या कुछ ऐसा है, तो आई जस्ट वांट कि ठीक है, थोड़ा सा समय ऐसा है, थोड़ा पॉजिटिविटी में रहें, कुछ नेगेटिव थॉट्स ना लाके कुछ ऐसे कदम ना उठाएं, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है, एज मनीष सेड, उसको भरपूर तरीके से जियो, अच्छी है बुरी है, समय आता जाता रहता है, बट इंसान को हमेशा अच्छा और पॉजिटिव सोचना चाहिए। जी क्योंकि आपदा तो है ही और इसे अवसर में बदलना हमारा काम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही सवाल सर मनीष सर आपसे है कि आप क्या क्या कर, कि आप इतनी चीजें खुद करते हैं, मतलब मॉडल, एक्टर हैं, फोटोग्राफर है, सारी चीजें, फिर भी आपने लॉकडाउन में नया क्या सीखा? Yeah, I think lockdown was the best learning experience, as Chandni rightly said, और अभी आपने भी जो बोला कि there's so much to learn in life. Lockdown, I would say, has been the most productive time of my life, because इसमें पूरा जो extra work था, donkey work था, जो social obligations extra थे, वो सब हट गया। फैमिली के साथ टाइम बिताने का मौका मिला, नई नई चीजें सीखने का मौका मिला। मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा से एक चीज सिखाई है कि जब भी आपको ऐसा लगे आप जिंदगी में खोने वाले हो, लाइक जब लॉकडाउन शुरू हो रहा था तो इट वाज अनसर्टेन कि ये कब तक चलेगा, तो इंस्टेड ऑफ सिटिंग एंड गेटिंग लॉस्ट इन द होल आइडिया, गो बैक टू द बेसिक्स, उन्होंने बोला था। तो गोइंग बैक टू बेसिक वाज गोइंग बैक टू स्कूल फॉर मी। मैंने अपने एक टाइम टेबल बना लिया, मैं शेड्यूल नहीं बोलूंगा क्योंकि वो बड़े लोगों की चीज होता है, टाइम टेबल बनाया कि ये चीज मैं वर्कआउट का है, ये जो है ये मेरे 3 घंटा क्रिएटिविटी का है, 3 घंटा मैं कुछ सीखूंगा और 8 घंटा मैं काम करूंगा, वैसे करके। सो आई थिंक 16 आवर्स अ डे आई वाज वर्किंग राइट थ्रू आउट। मेरे 1 या 2 छुट्टियां ली है, 2 छुट्टियां ली है, एक दिन जिस दिन मेरी शादी फिक्स हुई, दूसरे दिन जिस दिन मेरी शादी हुई, बाकी आई बीन वर्किंग राइट थ्रू आउट, एंड इट हैज बीन रियली अ क्रेजी लर्निंग कर्व। एक कहावत है कि जब आप पेड़ नहीं काट रहे हो तब आपको अपनी एक्स को शार्पन कर लेना चाहिए, ताकि जब आप बाहर जाएं तो आप बहुत ज्यादा कर पाए। तो आई थिंक या इट वाज द मोस्ट फैबुलस टाइम, फैमिली टाइम से लेके लर्निंग कर्व, हम लोग निकले तो निकल लोगे हो गया, that is one fabulous thing. I'm making a couple of other beautiful things with Swapna ji, who's my partner also in my every crime. And also I'm a part of 2 startups. One is I'm a founder and I'm in the second one I'm a co-founder. Uska we are getting into the building stage, complete ho chuka hai, we are getting into the funding stage. So yeah, I think this has been the most productive time, and everybody should just forget कि इस चीज को डिप्रेसिव वे में लेने के बदले में, लाइक चांदनी राइटली सेड कि इसको सिर्फ पॉजिटिवली लो। आपके पास आपके कितने हुनर हैं आपको खुद ही पता चल जाएगा घर बैठे बैठे, बिकॉज दिस इज अ टाइम टू टॉक टू योरसेल्फ। हम लोग बाहर बहुत बातें करते हैं, कभी खुद से बात करके देखेंगे, पता चलेगा यार हमें कितना कुछ है। सो या आई थिंक इट्स द बेस्ट टाइम, बेस्ट टाइम। नेचर इज हीलिंग इटसेल्फ, व्हाट एल्स डू वी वांट? बट देयर आर सर्टेन अनफॉर्चुनेट थिंग्स। कहते हैं ना कि लोग भी कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है और मैं ये चीज नहीं कर पा रहा हूँ, तो एक लॉकडाउन एक बेहतरीन है उन लोगों के लिए जो बोलते थे कि समय नहीं है और इसलिए मैं ये चीज नहीं कर पा रहा। एग्जैक्टली तो हमारे सॉन्ग में भी यही है कि बार बार बोले ब्रेक ब्रेक बोले, और ब्रेक मिला है तो चुपचाप बैठो ना घर पे, कुछ दिन चिल मारो, नेटफ्लिक्स मारो, ऐसे करके लिरिक्स भी हमारे वैसे ही है, व्हिच इज एक्चुअली द फैक्ट ऑफ द सिचुएशन। यार हम लोगों को यही करना है, एंड गवर्नमेंट इज ब्यूटिफुली सपोर्टिंग अस, एंड as a part of the Atmanirbhar Bharat, as rightly said by our Prime Minister, we started that's what encouraged us to get into these 2 startups, which is basically हमारा हिंदुस्तान क्यों पीछे रहे, क्योंकि हम
हम गूगल से लेके हर एक कंपनी का हेड इंडियन है, so why can't we have more products made in India? Exactly. So, yeah, this is our initiative. So yeah, I would really thank the stars that this time is seen. Like, though there are casualties there, though there's a bad time, but I'm sure we will come out shining from this entire thing. We all will. बिल्कुल सर, आपने उसमें रैप भी किया है उस सॉन्ग में, निकले तो निकल लोगे, तो जरा सा आप अगर सुना दे हमारे दर्शकों को, क्योंकि सुनना चाहते हैं आपको। Okay. यार मैं ना बहुत बुरा हूँ इसमें, तो आई जस्ट ट्राई बिकॉज मैंने बड़ी मुश्किल से ये 3 दिन हुए लगे मुझे रैप करने के लिए। सो इट सेज, गवर्नमेंट बोले कि आना न बाहर, आए तो डंडे पड़ेंगे फुल पावर, निकले जो खाने को हवा भी कर तुम, लौटोगे लेकर के सूजी ही कर तुम, दुनिया में सबकी ही लगी पड़ी है, मुश्किल में है सब ये मुश्किल घड़ी है, हाथ सोप से न धोए तो धोओगे जान से, जाओगे बाहर तो जाओगे प्राण से, वैसे भी पुलिस का पबजी है चालू, वैसे भी पुलिस का पबजी है चालू, निशाना लगाएगी और मारेगी पे। So yeah, that's what I'm very bad with lyrics, so I don't try to rap also. Thank you so much, Andy. Thank you. बहुत अच्छा मैसेज है इस गाने में, क्योंकि लोग भी पसंद कर रहे हैं, और लोग इसलिए पसंद कर रहे हैं कि एक मैसेज आप लोगों ने दिया है इस गाने के जरिए, क्योंकि बहुत जरूरी चीज है कि कोई फ्रंट में आके इस चीज को बोले, कोई बड़ा स्टार बोले, कोई फेमस चेहरा बोले, तो लोग सुनते हैं जी। ये बात आई होप सुने और ना निकले यार, उससे बहुत कुछ बच जाएगा हमारा। हमारे सॉन्ग के एंड में एक मैसेज है, बेसिकली ये जो वीडियो है वो दिल और दिमाग की लड़ाई के बीच में है। हमारा दिल चाहता है कि हम बाहर जाएं, दोस्तों से मिलें, सब कुछ करें, और दिमाग जानता है कि बाहर जाएंगे तो मरेंगे। सो इसमें हम लोगों ने एक एंड में मैसेज भी दिया है कि हम भी दिल के बहुत बड़े फैन है, लेकिन इस बार अगर दिल जीत गया तो हमारा देश हार जाएगा, हम हार जाएंगे। राइट। So that is the reason we need to stay home. That's the only way we can help, and we need to, yeah, we really need to. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं एक सवाल पूछूंगा जो अक्सर जो स्ट्रगलर होते हैं वो पूछते हैं कि हम मुंबई जाएंगे और हमें कैसे काम मिलेगा, क्या मिलेगा, हम कहाँ ऑडिशन दें, क्योंकि आजकल आपको पता है बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं मुंबई में, खासकर दिल्ली में भी। तो नए जो कलाकार हैं वो किस तरह से मुंबई जाए और किस तरह से उन्हें पता चले कि ऑडिशन वहां देना है, प्रोसेस नए कलाकारों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, Yes, मुझे आप पूछ रहे हैं? अच्छा पवन, आई थॉट आप मनीष को पूछ रहे हैं, क्योंकि मनीष का एक्सपीरियंस ऑडिशंस में काफी अच्छा रहा है। तो देखिए जो है ऑडिशन की जहां तक बात है, अगर आप में अच्छा टैलेंट है, और मैं चाहती हूँ कि अगर ऐसे लोग हैं जो टैलेंटेड हैं, आपको राइट वे पकड़ना बहुत जरूरी है। बहुत सी एकेडमीज हैं, बहुत से हमारे अगर कोई डांस फील्ड से है तो बहुत से हमारे डांस गुरु हैं जिन्होंने, अब चाहे आप दिल्ली में देखें या आप बॉम्बे में देखें, उनकी एकेडमीज हैं। राइट वे आपको पकड़ना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है, बहुत से फ्रॉड्स हैं, यू राइट, क्योंकि आप प्रोफाइल भेजते हो, आपके साथ बहुत सी गलत चीजें भी हो जाती हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप सही माध्यम को चुनते हैं तो ऑब्वियसली आपको राइट डायरेक्शन मिलेगी। बट मेरा ये कहना है कि हाँ, थोड़ा सा संभल के इसमें आप चलें। और ये सिर्फ एक बॉलीवुड का नहीं है, अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, चाहे वो रिलेटेड आपकी जॉब्स हैं या कुछ भी हैं, तो फेक प्रोफाइल्स तो हर जगह, फेक लोग तो आपको हर जगह ही मिलते हैं। बट थोड़ा सा अपना खोज करके, उसको पूरा फाइंड आउट करके आपको राइट डायरेक्शन को पकड़ना जरूरी है। चाहे वो आपकी एक्टिंग क्लासेस में जाना है, और आजकल बहुत सारा सर्टिफाइड क्लासेस हैं जहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मैंने शुरू किया था तो उस समय हमारे पास ना डांस गुरु थे, ना ही हमारे पास डांस स्कूल्स थे, और ना ही अकेडमीज थी कोई ऐसी कि जो कि हमें बताती थी। हमने तो, मैं आपको बताऊं तो मैंने शायद चित्रहार देख देख के, माधुरी के गाने देख देख के डांस शुरू किया था। और एक टाइम पे मेरे को पता है कि जो मेरा नाम भी मेरी मदर ने रखा था, वो चांदनी मूवी देख के रखा था। वो मुझे सीरियसली, तो वो मुझे हमेशा वो एक गाना 3-3 बार 4-4 बार वो टीवी पे आता था, तो हम लोग वही देख के सीखते थे। तो टैलेंट इज नॉट लाइक कि आपको कहीं जाके ऑडिशंस दे के, जब आपकी राइट टाइम, राइट, और आपकी डेस्टिनी जब आपका साथ देती है, राइट डायरेक्शन आपका साथ देती है, तो डेफिनेटली आपको मुकाम मिलता है। और आजकल जैसे स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं जिनको 16 या 17 साल के, अभी मैं रिसेंटली एक न्यूज पढ़ रही थी तो अबाउट टिकटॉक, तो मैंने उसमें देखा कि किसी ने उसमें सुसाइड कमिट कर लिया। तो ये सब जो चीजें हैं, ये मेरी तो थोड़ा समझ के बाहर है, और मुझे लगता है कि
पेरेंट्स को भी बच्चों को थोड़ा इतना मजबूत बनाना चाहिए कि वो अपनी लाइफ से फाइट करें, और हार और जीत लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके साथ आपको फाइट करना आना चाहिए। और पेरेंट्स हैं, चाहे आपके आसपास के फ्रेंड्स हैं, उनको आपको सपोर्ट करना चाहिए। यस, यू कैन डू इट। उसमें समय लग सकता है, क्योंकि हर चीज जो है एकदम से रात में नहीं हो सकती है कि आपने आज सोचा और कल वो हो गया, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए प्लीज आप पेशेंस रखें और अपने टैलेंट को सही माध्यम से यूज करें, तो डेफिनेटली आपको वो पोजीशन मिलेगी या आप काम कर सकेंगे, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो बाहर की कोई भी और जॉब है या कुछ भी और रिलेटेड टू वर्क। तो मेरे हिसाब से आपको वैसा वो करना चाहिए, नहीं तो आपका जो अंदर से जो स्टेमिना है या आपकी जो विल पावर है, वो इंसान की बहुत स्ट्रांग होनी जरूरी है। ऐसी मेरी मॉम ने भी मुझे कहा और मेरी मदर इन लॉ ने भी। तो आज मैं आपको बताऊं तो इट्स बीन अराउंड 20 इयर्स के बाद, अब जो मैंने जर्नी शुरू की थी उसके 20 इयर्स के बाद आज मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बातें बता पा रही हूँ। तो टाइम लगा है, और टाइम लग के ही आपको, कहते हैं ना कि आज आप पेड़ लगाओगे तो एक दिन फल जरूर मिलेगा। तो आप प्लीज उस फल को आने का इंतजार करें और पॉजिटिव तरीके से करें। ये मैं मैसेज आपके थ्रू देना चाहती हूँ बच्चों को भी और वो लोगों को भी जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं। मनीष सर, मेरा आपसे जी सवाल है, कोरोना काल के बाद फिल्मों में बहुत बड़ा बदलाव, क्योंकि फिल्में रिलीज होनी बंद हो गई, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो रही है फिल्म। तो आप लॉकडाउन जब खत्म होगा उसके बाद और कोरोना के बाद आप फिल्म इंडस्ट्री को किस प्रकार देखते हैं? कि आपके पास एक्सपीरियंस है और आप कितने सारे टीवी सीरियल्स और फिल्मों में काम। यार आई थिंक आई हैव अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरी फिल्म अभी जुलाई में रिलीज होने वाली थी। जून जुलाई वी हैड प्लान रिलीज, लेकिन थिएटर्स सारे बंद हो चुके हैं। तो अभी एंड आगे चीजें अनसर्टन लग रही हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक माय प्रोड्यूसर विल बी अनाउंसिंग इट वेरी सून कि हम लोग भी ओटीटी पे ही जा रहे हैं। एंड आई थिंक मेरी जो नेक्स्ट 2 फिल्म्स हैं जिनका हम लोग वेट कर, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर, उसकी भी तैयारी जो हो रही है अभी। आई थिंक इट्स गोना टर्न मोर टुवर्ड्स द ओटीटी प्लेटफॉर्म। I'm sure it's going to be abhi, there will be online theater kind of a thing. अभी बहुत जल्दी ही शायद ये आएगा, और probably I'm just guessing कि जिसमें आप टिकट देख के लेके आप फर्स्ट डे फर्स्ट शो या फर्स्ट वीक वाला एक्सपीरियंस ले पाएंगे जब तक थिएटर्स नहीं खुलते। इट्स अ चेंज्ड वर्ल्ड डेफिनेटली, एंड आई थिंक हर प्रॉब्लम में ही अपॉर्चुनिटी होती है। तो इसलिए जो जिस स्टार्टअप की मैंने बात की थी वो इसी बारे में है। इट इज बेसिकली टू एड द एंटायर वर्ल्ड ऑफ सिनेमा इन सच अ वे कि हम ये जो इंडस्ट्री है उसको सेंट्रलाइज करें और कम से कम लोगों के साथ, कम से कम खतरे के साथ आगे बढ़ पाए, क्योंकि अभी बहुत जल्दी कोई वैक्सीन आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। द वर्ल्ड इज गोना बी अ डिफरेंट प्लेस। थिएटर पता नहीं कब तक खुले, बहुत चीजें हैं जो पता नहीं कब तक खुले, लेकिन the entertainment world has to go on. A lot of people think that इस पूरे फेज में अगर यही लॉकडाउन आज से 30 साल पहले होता, जहां इंटरनेट नहीं है, टीवी पे सिर्फ एक ही प्रोग्राम आता है, तो लोग एक दूसरे का मुंह तोड़ देते क्योंकि इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना एंगर पेंट हो जाता। वी आर फॉर्चुनेट कि वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, कि आज भी हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, घर पे बैठ के सॉन्ग्स बना रहे हैं, घर पे बैठ के चीजें बना रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। So thanks to this entire world of technology, it's going to take over the world of cinema, and we are still going to deliver. We are not going to give up. हम लोग बहुत ढीठ breed है, कभी भी we are human race. हम लोग प्रॉब्लम नहीं दिखता है, हम लोग प्रॉब्लम के आसपास रास्ता दिखता है कि भैया यहाँ से रास्ता है, यहाँ से रास्ता है। अगर कोरोना ऐसे खड़ा भी रहेगा तो we will find a way, and we will fight, and we will, as we have done this music video, probably inshallah we'll be very soon making feature films, which we are already working on, जो घर पे बैठे बैठे बन जाएंगी। बिल्कुल। चांदनी मैम, मेरा आपसे सवाल है के चलते, टीएसएम प्रोडक्शन और क्या क्या ला रही है हमारे लिए, हम दर्शकों के? टीएसएम प्रोडक्शन जो है, जी टीएसएम प्रोडक्शन बहुत ही अच्छे अभी 3 और उसके बाद रक्तांचल, एंड अभी जो है आपके सामने निकल ले तो निकल लोगे का गाना हमने लाया है। और आप बहुत जल्द आप देखेंगे कि हम लोग एक एनिमेशन काम कर रहे हैं, एंड उसके साथ ही नेक्स्ट जो कि हम एक मूवी लेके आ रहे हैं बड़े पर्दे पे, जिसका नाम है सर्वगुण असंपन्न। सो
उसके बारे में भी हम जल्दी आपको डिटेल्स देंगे। और तो जैसे ही लॉकडाउन खुल जाता है तो हम लोग शूटिंग शुरू करेंगे उसके बारे में। यस रक्षा, हमारे पास बहुत सारे और प्रोजेक्ट भी आए हैं जिन पे आजकल रिसर्च चल रही है, पढ़ रहे हैं, वो सब काम चल रहा है। तो इंशाल्लाह हम लोग जल्दी इसको क्या है लॉन्च करेंगे और अच्छे प्रोजेक्ट के साथ। बड़ा जो शता है टीएसएम प्रोडक्शन को भी, उसका हमारा जो है एक आप कह लो उनके साथ फ्रेंडशिप भी है, सिस्टर लव भी है, सब है। बट चित्रा जो है, चित्रा वकील शर्मा, ये उनका प्रोडक्शन हाउस है और उन्होंने अपनी 3 बेटियां जो उनके परिवार में हैं और उस पे उन्होंने ये टीएसएम का जो नाम है वो रखा है। और मैं चाहती हूँ आप देखिए थॉट्स कितना अच्छा है। लोग बेटी को लेके बहुत सारे इश्यूज लोगों में, जैसे और बहुत सी आप स्टेट्स में जाओगे तो लोग करते हैं। और यहाँ कुछ हमारे देश के ऐसे भी लोग हैं जो कि अपने घर की बेटियों के नाम पे एक ऐसा एम्पायर खड़ा करते हैं जिसमें लोगों को आज काम करने का मौका मिल रहा है। तो वो बच्चे जो आज शायद जानते भी नहीं हैं कि उनके नाम की वजह से या उनकी डेस्टिनी की वजह से कितने और लोग हैं जो उस प्रोडक्शन हाउस से जुड़े हैं या उस प्रोडक्शन हाउस में काम कर रहे हैं। और शायद जब वो बड़ी होंगी तो उनको पता चलेगा कि मेरी माँ ने या मेरे पिताजी ने कितना इस चीज पे उस समय थॉट लाया। या आज से 20 साल के बाद की मैं बात कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है, ये बहुत थॉटफुल चीज है। एंड इसके लिए मैं वाकई ही चित्रा को थैंक्स करना चाहूंगी क्योंकि उनका ये थॉट। एंड शी सेड कि मैं एक दिन ऐसे ही बैठी थी और मैंने वो सोचा कि नहीं, क्यों ना ऐसा किया है। तो जरूर बहुत एंटरटेन करेगा आने वाले समय में। ये भी बहुत समय तक आपको इंशाल्लाह दिखेगी विद मनीष, विद निवेदिता बासु, विद सपना जी, कुणाल गांजावाला है ना। तो ये सबकी ब्लेसिंग्स हैं। मैं तो खैर, मेरा तो बहुत शुरुआती समय है और बट ये सबका जो बॉन्ड है, जो हमारी टीम है, एक्चुअली मैं आपके माध्यम से इनको थैंक्स करना चाहूंगी बिकॉज हम सब ने जो मेरी जो टीम ने मुझे जो सपोर्ट किया है इसमें, उसकी वजह से आज मैं आपके चैनल पे ये इंटरव्यू दे पा रही हूँ। एंड मैं उनको जरूर 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 थैंक यू बोलना चाहूंगी। स्पेशली जो जब आप इतना हार्ड वर्क करते हो, इतना पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करते हो, तो ऐसा ही फल देखने को मिलता है आपको। जैसे हमें इतना सक्सेसफुल हमारा गाना हुआ है और चाहे वो हमारी वेब सीरीज हुई है, तो लोगों ने इतना पसंद किया है। और वाकई जब आप हार्ड वर्क करते हो तो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आइदर डायरेक्ट वे से और इनडायरेक्ट वे से, वो आपको जरूर सपोर्ट करते हैं। तो जी, हम तो यही चाहते हैं कि आपका जो सॉन्ग है वो मिलियन मिलियन व्यूज जाए उसमें, और बहुत अच्छा संदेश है क्योंकि, और सभी को सुनना चाहिए ये सॉन्ग। मैं आप तमाम दर्शकों से भी निवेदन करूंगा कि सॉन्ग्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सके। चलते चलते मेरा सवाल मनीष सर आपसे है कि आप, क्योंकि लॉकडाउन भी हुआ, उसके बाद अनलॉकडाउन में लोग अभी क्या है कि सीरियस नहीं हो रहे हैं ज्यादा, लोग बिना मास्क के निकल रहे हैं, बहुत से लोग भीड़ इकट्ठा करके चल रहे हैं। इन सब लोगों को क्या सुझाव देना चाहेंगे क्योंकि आपके बहुत सारे फैन? यार आई थिंक आई एम वेरी प्राउड टू से कि मेरे फैंस बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। आई वुड लव टू से दैट एंड आई एटलीस्ट मेक श्योर, जैसे जहां तक कि मेरी शादी का भी सवाल है, वहां सिर्फ हम 5 ही लोग थे। मैं, मेरी धर्म पत्नी और उनके भाई, मेरी बहन और मेरे ब्रदर इन लॉ। तो हमारे पेरेंट्स तक को अलाउ नहीं किया। आई थिंक दिस इज व्हाट वी नीड टू डू राइट नाउ। अगर जो जरूर, आई नो जिंदगी हैज टू गो ऑन, लाइफ हैज टू मूव ऑन, बट वो उसको थोड़ा रिस्पॉन्सिबली हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो आई डोंट थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफीट दिस कोरोना। हमारी लापरवाही और बेपरवाही की वजह से ही ये फैल रहा है, नहीं तो द वायरस डजंट हैव द स्ट्रेंथ टू विथहोल्ड। अगर हम लोग बाहर नहीं निकलते, हम लोग वो थोड़ा टाइम के लिए परहेज कर लेना, वी विल बी वन ऑफ दोज कंट्रीज जहां कोरोना पूरा वाइप आउट हो जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट, इन वेरी सिंपल वन लाइन इट इज, निकले तो निकल लोगे यार, मत करो ऐसा। एक्चुअली राइट। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों शख्सियतों को, जो हम आप दोनों को, कि हमारे खास कार्यक्रम में आप जुड़े और अपने सफर और अपने म्यूजिक वीडियो के बारे में हमसे चर्चा की। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करते हैं आप लोग और अच्छा काम करेंगे आने वाले समय। शुक्रिया जी, थैंक यू पवन, थैंक यू पवन, थैंक यू। Thank you, Chandni. Bye bye.